पुराना जमाना था। एक महान त्यागी तरुण ने अपनी घोर साधना के बाद 16 साल की आयु में भक्ति का एमए पास किया। इनका नाम था उग्र तपस्वी दत्तात्रेय। उस समय अवध में राजा मूढ़ मानधाता राज्य करते थे। वे काली माता के उपासक थे। पुजारी, उपासक और भक्त मैट्रिक, बीए और एमए की तरह अलग अलग हैं। भक्त को महात्मा भी कहते हैं। एक रात सपने में राजा ने काली माता का दर्शन किया। माता ने कहा, बलिदान। माता जी के कहने का लक्ष्य था, अपने अहंकार का बलिदान कर मेरी भक्ति प्राप्त कर। परंतु राजा उस लक्ष्य पर नहीं पहुंचा। उसने जाकर निश्चय किया कि काली माता की मूर्ति के सामने एक आदमी का बलिदान देना चाहिए, नहीं तो राज्य कुशल नहीं। सच है, कोई किसी का लक्ष्य नहीं देखता। राजा को भय और चिंता से रात भर नींद नहीं आई। प्रातः मंत्री को ताकीद कर दी कि राजभर में यह मुनादी करवा दो कि जो आदमी काली माता का बलिदान बनेगा उसके घर वालों को राजा 1 लाख रुपया देगा। इस पवित्र काम के लिए किसी नवयुवक को अग्रसर होना चाहिए। इस नोटिस को साल भर हो गया, कोई ना आया। एक दिन राजा ने फिर वही सपना देखा और सुना वही बलिदान का शब्द। अब की बार राजा ने ऐलान कराया कि अगर कोई नवयुवक अपनी जान की मिथ्या लालसा नहीं छोड़ सकता तो ना सही, परंतु एक मानव बलि देना राजा प्रजा के हित के लिए जरूरी नजर आ रहा है। अगर कोई किसी बूढ़े, अंधे या पागल को इस पवित्र काम के लिए राजी कर लेगा तो वह 1 लाख रुपया पुरस्कार पाएगा। इस दूसरे विज्ञापन को भी 1 साल हो गया। बहुतेरे बूढ़ों से उनके घर वालों ने कहा कि आखिर 2-1 साल में स्वयं मर ही जाओगे, क्यों ना घर वालों को 1 लाख दे मरो। परंतु अपने हाथ अपनी मौत बुलाने पर कोई राजी ना हुआ। एक रात राजा ने फिर वही सपना देखा और फिर वही हुक्म सुना। राजा बहुत घबराने लगा। राजा ने निश्चय किया कि अब खुद उसे किसी आदमी की खोज करनी चाहिए। शिकार खेलने के बहाने राजा दिन दिन भर इधर उधर घूमने लगा। 7वें दिन एक जंगल में एक आम के पेड़ के नीचे राजा ने भक्त दत्तात्रेय जी को चुपचाप बैठे देखा। राजा ने सोचा, जैसे भी हो इसे ले चलना चाहिए। झूठ बोलूँगा, जालसाजी करूँगा, लेकिन इस लड़के का बलिदान जरूर दूंगा। राजा के लिए दफ़ा 420 है नहीं। मालूम होता है कि यह लड़का किसी बात पर माता पिता से रूठकर यहाँ आ बैठा है। 50 रुपये मासिक की नौकरी का लोभ ही इसे मेरे महल तक पहुँचाने का साहस रखता है। सतयुग में भी कलयुग रहता है, कलयुग में भी सतयुग रहता है। चारों में चारों हैं। भक्त के पास राजा ने घोड़ा खड़ा कर दिया और उससे बातचीत शुरू की। राजा, तुम कहाँ रहते हो? भक्त, शिव ही सब हैं। राजा, मैं पूछता हूँ कि तुम किस गांव में रहते हो? भक्त, महावीर सा वीर महावीर ही है। राजा, तुम्हारा नाम क्या है? भक्त, अंतिम गुरु 2 हैं, एक कच्चा बाबा, एक सच्चा बाबा। राजा, मैं यह पूछता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है? भक्त, जो सत्य होगा वही सुंदर होगा और वही शिव होगा। राजा सोचने लगा, मैं खेत की कहता हूँ और ये खलियान की सुनता है। मैं पटना जाता हूँ तो ये आगरा जाता है। वजह क्या है? यह खूबसूरत लड़का जो एक गरीब राजकुमार की तरह बैठा है, अंट की संट क्यों बकता है? क्या सन की है? पागल नहीं हो गया है? भय से भेद खुलता है। राजा, तुम चोरी करके भागे हो। मैं राजा हूँ, मैंने तुमको गिरफ्तार किया। मेरे पास तुम्हारा वारंट है। भक्त, नेम का राजा रामचंद्र
प्रेम का राजा कृष्णचंद्र। शिव ही सब है, सब ही शिव है। माया बन रही है परमात्मा और परमात्मा बन रहा है जीवात्मा। हाय, अब कैसे कल्याण होगा। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। उसके नयनाभिराम नयनों से मोती मालाओं का निर्माण होने लगा। राजा ने निश्चय किया, लड़का पागल है। उतरकर राजा ने उस लड़के को अपने पीछे घोड़े पर बैठाकर अपने महल की राह ली। राजधानी के बाहर पूरब में काली माता के मंदिर पर आज भारी भीड़ हो रही है। 4 पंडित प्रातःकाल से हवन कर रहे हैं। दोपहरी के 1 बजे एक सुंदर लड़के का बलिदान होगा। लड़के, लड़की, नर, नारी सभी आ रहे हैं। पुलिस सबको गोल चक्कर में बिठा रही है। पुलिस कहती थी, शोर मत करो, राजा साहब पधार रहे हैं। ठीक 12 बजे एक बंद पालकी आई। हाथ में नंगी तलवार लिए राजा साहब उतरे। हाथ पैर बंधा एक लड़का भी पालकी से उतारा गया। दोनों आकर हवन के पास काली माता के सामने खड़े हो गए। उन दोनों को देखा। मास्टर दत्तात्रेय को देख सब चकित और सम्मोहित हो गए। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों के आशीर्वाद से भक्त जी का जन्म हुआ था। माताएं कहने लगीं, अगर मेरा बच्चा होता तो राजा की दाढ़ी में दिया सलाई लगा देती। हाय, बेचारे की माँ मर गई। पिताओं ने कहा, अगर मेरा पुत्र होता तो चाहे मेरा तन बदन तोले तोले उड़ जाता, लेकिन जीते जी इस पर आँच ना आने देता। रमणियों ने कहा, कितना मनोरंजक पति होता। जब पूर्णाहुति की घंटी बजी तब 1 बजा। राजा ने तीखे स्वरों में भक्त से कहा, राजा कुछ खाओगे? भक्त, अज्ञान को खाऊंगा। राजा, कुछ पियोगे? भक्त, द्वैत को पी लूँगा। राजा, किसी को देखोगे? भक्त, सबको देखूँगा। राजा, किसी से कुछ कहोगे? भक्त, शिव से कहूँगा कि तू ही सब है। राजा, मैं कौन? भक्त, सत्यम शिवम सुंदरम। राजा, तू कौन? भक्त, सत्यम शिवम सुंदरम। राजा, तलवार दिखलाकर, यह क्या है? भक्त, सत्यम शिवम सुंदरम। राजा, काली मूर्ति के प्रति इशारा कर, वह कौन? भक्त, सत्यम शिवम सुंदरम। राजा, तुम्हारा बलिदान दिया जाएगा। भक्त, सत्यम शिवम सुंदरम। राजा, तलवार उठाकर, जय काली। पब्लिक में हाहाकार मच गया। कोई रोने लगा, कोई भागने लगा, कोई आंखें बंद करके बैठ गया, कोई चिल्लाने लगा, कोई मूर्छित हो गया और कोई राजा को गालियां देने लगा। यह क्या? राजा और भक्त के बीच स्वयं काली माता प्रकट हो गईं। भय के मारे राजा की तलवार जमीन पर गिर पड़ी। देवी, क्यों मूर्ख, यह क्या कर रहा था? राजा, माता जी का आज्ञा पालन जैसे हो सका यही पागल लड़का 3 साल की तलाश के बाद मिल सका। क्षमा करो माता जी। देवी, पागल लड़का? राजा, जी हाँ। देवी, कौन है पागल? राजा, यह लड़का। देवी, ये पागल है या तू पागल है? राजा, माता जी। देवी, परमात्मा रूपी बादशाह के ये एक शहजादे हैं। इनके बचाने के लिए मुझे बड़ी दूर से आना पड़ा। अरे मूर्ख, प्रथम यह बता कि मैंने तुझसे अहंकार का बलिदान चाहा था या किसी मेरे बच्चे को अकारण मार डालने को कहा था? राजा, समझा नहीं माता जी। देवी, और मारने के लिए
मिला वह कि जिसे स्वयं मौत मार नहीं सकती। राजा, समझा नहीं माताजी। देवी, जो सबको शिव देखता है, किसकी मजाल है जो उस पर हाथ उठा सके। राजा, समझा नहीं माताजी। देवी, यदि मैं ना आती और तू तलवार चला देता तो यह तलवार तेरा ही मस्तक काट डालती। राजा, समझा नहीं माताजी। देवी, राजा, तू नहीं पहचानता कि यही महात्मा दत्तात्रेय हैं, जिनको भगवान और जगत गुरु जैसे 2 पद प्राप्त हैं। राजा, समझा नहीं माताजी। देवी, इनके चरण कमल पर अपना सिर रख दो। आज से इनको अपना गुरु मानना और इनके उपदेश से जीवन का संचालन करना। राजा, भक्त के चरण पकड़ क्षमा करो हे क्षमा निदान। देवी अंतर ध्यान हो गई। अमीर को उठाकर फकीर ने छाती से लगा लिया। पहले तो प्रजा दुख के आंसू बहा रही थी, अब वह सुख के आंसू बहाने लगी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।